आज चैत्र शुक्ल पक्ष एकम शनिवार 24 दिसंबर 2022 है। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जब प्रभु से पूछा गया आपका निवास स्थान कहाँ है, तो प्रभु ने कहा कि मेरे भक्त जहाँ मेरा गुणगान करते हैं मैं वहीं विराजमान हूँ। श्री जी बाबा भले ही सर्वोद्धारक रूप से मेवाड़ में श्रीनाथ द्वारा में विराजमान हो, परंतु भक्तोद्धारक रूप से आपके हृदय में विराजमान है। यही पुष्टि का प्रमाण है। जब मैं छोटा था और पुष्टि मार्ग का अध्ययन प्रारंभ किया, तब मुझे प्रागट्य वार्ता दी गई और श्री जी बाबा का कैसे प्रागट्य हुआ, इनकारनेशन ऑफ श्री गोवर्धन धर मैं पढ़ता था, परंतु बचपन से मेरी रुचि कलर्स की ओर, डिग्निफाइड पेंटिंग की ओर रही है। तो वो स्केच देख करके वार्ता से तो प्रभावित हुआ, परंतु स्केच मुझे कभी अपील नहीं कर पाया। और ये मन में हमेशा एक खेद रह गया था कि मन में एक आरजू थी कि कब जाकर के ऐसा कोई मनोरथ पूर्ण हो कि वो प्रागट्य वार्ता जो अपने आप में एक महत्व रखती है, जेम ऑफ अ स्टोरी श्री जी बाबा के इनकारनेशन की, वो बच्चों को अपील करे। कहते हैं ना, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू और 2 इंतजार में कट गए। तो आरजू थी और इंतजार ये 2 साल में करवाया लॉकडाउन में, और श्री जी बाबा की ये प्रागट्य वार्ता तैयार हो गई ताकि ये बच्चे इसका आनंद ले सकें। आप सभी यहाँ पधारे जन्मदिन के उपलक्ष्य में। मैं तो यही मानता हूं कि हमारे पदों के आधार पर एक सुंदर लाइन है, देत आशीष सकल गोपीजन चिरजीव कोट बड़ी। सब गोपीजन आशीष दे रही हैं, प्रभु को आशीष दे रही हैं, वल्लभपुर भारत को आशीष दे रही हैं, और यही आशीष मैं आप सभी का स्वीकार करता हूं। यह थे चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा, जो अपने जन्म दिवस के अवसर पर सायंकाल में मोती महल में आयोजित एक भजन संध्या के दौरान श्रीनाथ जी की प्राकट्य वार्ता की आधुनिक रूप में बनाई पुस्तक का विमोचन करते हुए बधाई देने वालों को आभार प्रकट कर रहे थे। उल्लेखनीय यह है कि यह पुस्तक स्केच एवं कार्टून के माध्यम से इस प्रकार से बनाई गई है कि बालक पुष्टि मार्ग को समझें, प्रभु श्री जी को समझें और उसमें रुचि लें। विमोचन करने के पश्चात कल जिन बालकों ने ब्रह्म संबंध लिया था, उनको प्रसाद के साथ यह पुस्तक प्रदान की गई थी। संदर्भ यह है कि कल चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा का जन्मदिवस था और इस अवसर पर प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में उत्सव, मनोरथ एवं परंपराओं के निर्वहन के साथ यह एक उल्लेखनीय घटना घटित हुई थी। भजन संध्या के दौरान विशेष रूप से आमंत्रित तथा वैष्णवजन
और स्थानीय निवासी यहाँ पर भजनों का आनंद लेते हुए दिखाई दिए। इस भजन संध्या एवं पुस्तक विमोचन के आयोजन से पूर्व प्रातः प्रभु श्री जी के राजभोग के दर्शन के पश्चात जन्मदिवस के अवसर पर वल्लभ कुल द्वारा जो परंपराएं निभाई जाती हैं उनका विधिवत रूप से निर्वहन किया गया था। वहीं दिन भर चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा को बधाइयाँ देने वालों का तांता लगा रहा। आइए अब प्रातः निभाई गई विशिष्ट परंपराओं का वास्तविक आवाज़ों के साथ अवलोकन करते हैं। अब जो दृश्य आप देख रहे हैं उसमें राजसमंद के जिला कलेक्टर, श्रीनाथ जी मंदिर के मुख्य निष्पादन अधिकारी, श्रीनाथ जी मंदिर के अधिकारी चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा को जन्मदिवस की बधाइयाँ दे रहे हैं। इनके साथ ही बड़ी संख्या में वैष्णवजन तथा स्थानीय निवासियों ने भी बधाइयाँ दी। अब एक विशेष सूचना के साथ आगे बढ़ते हैं। जहां आज प्रभु श्री जी में बड़ा मनोरथ है, तो कल श्री जी में पतंगी घटा के दर्शन होंगे। यह दर्शन विस्तार से हम कल की प्रभु दर्शन से पहले आइए बड़ा मनोरथ की भावना का आज प्रभु श्रीनाथ जी में बड़ा मनोरथ है। इसे अधिक का 56 भोग भी कहते हैं। भावना यह है कि प्रभु श्री जी में नियम का अर्थात घर का 56 भोग वर्ष में केवल एक बार मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा को ही होता है और केवल मात्र यही 56 भोग होता है। इसके अतिरिक्त अन्य दिनों में वैष्णवों के अनुरोध पर तिलकाय श्री की आज्ञानुसार मनोर्थी द्वारा 56 भोग मनोरथ आयोजित होते हैं। इस प्रकार के वैष्णवों द्वारा करवाए जाने वाले 56 भोग को
सामान्यतया बड़ा मनोरथ कहते हैं। यह पुष्टि मार्ग की अन्य हवेलियों में भी होते हैं। बड़ा मनोरथ के भाव से श्रीजी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को पूजन कर हल्दी से मांडा जाता है एवं आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदनमाल मुख्य द्वारों पर बांधी जाती है। प्रभु श्रीनाथ जी की 2 समय की आरती थाली में की जाती है। इस बड़ा मनोरथ के भोग प्रभु को राजभोग के समय अरोगाए जाते हैं, जबकि नियम के घर के 56 भोग के भोग प्रभु को ग्वाल के दर्शन में अर्थात गोपी वल्लभ में अरोगाए जाते हैं। ये भोग मणिकोठा, डोल तिवारी, रतन चौक आदि में 56 भोग के भाव से साजे जाते हैं। जिस दिन यह मनोरथ होता है उस दिन मंगला के पश्चात सीधे राजभोग अथवा 56 भोग के दर्शन ही खुलते हैं। लेकिन इस दिन भी श्री जी को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में विशेष रूप से दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी व शाक घर में सिद्ध किए गए 4 विविध प्रकार के फलों के मीठा अरोगाए जाते हैं। राजभोग में अन्न सखड़ी में दाख का रायता एवं सखड़ी में मीठी सेव, केसर युक्त पेठा एवं 5 भात जिसमें मेवा भात, दही भात, राई भात, श्रीखंड भात व बड़ी भात शामिल हैं अरोगाए जाते हैं। इसके साथ ही 56 भोग के भाव से विविध सामग्रियां बड़ी मात्रा में प्रभु को अरोगाई जाती हैं, जो राजभोग में पधराई जाती हैं। 56 भोग दर्शन में प्रभु के सम्मुख 25 बीड़ा की सिकोरी रखी जाती है। माघ फागुन में यह मनोरथ किए जाने पर राजभोग में गोकर्ण को सबसे खिलाया जाता है। वैष्णवों के मनोरथ पूर्ण होने पर प्रभु को इस प्रकार से लाड़ लड़ाए जाते हैं। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, इन दिनों प्रभु श्री जी में शीतकाल की सेवा चल रही है। आज अधिक का 56 भोग अर्थात बड़ा मनोरथ है और इसी भावना के श्रृंगार प्रभु को धराए जाते हैं। इसमें प्रभु श्री गोवर्धन धरण की प्रेरणा सर्वोपरि रहती है तथा तिलकाय श्री की आज्ञा से यह वस्त्र श्रृंगार धराए जाते हैं। हल्के से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। निगिरे तो लागत है अति सीत की, निगिरे तो लागत है अति सीत की। आज के मनोरथ की भावना से प्रभु श्री जी के पार्श्व भाग में श्याम रंग के आधार वस्त्र की पिछुआई सजाई जाती है। विशेषता यह है कि श्याम रंग के आधार वस्त्र पर श्वेत जरी से गायों एवं बछड़ों का सुंदर चित्रांकन किया होता है। साथ ही श्वेत जरी की किनारी का हाशिया भी बना होता है। सामान्य तौर पर यह पिछुआई 56 भोग के दिवस पर प्रभु के पार्श्व भाग में सजाई जाती है। पिछुआई के अलावा अन्य साज में प्रभु के सन्मुख गादी, तकिया, चरण चौकी, 2 पड़घा जी, झारी जी, बंटा जी, दृष्टि जी एवं अंगीठी पधराई जाती हैं। इनमें भी गादी एवं तकिया पर सफ़ेद बिछावट की जाती है तो खंड पाट पर पिछुआई जैसे ही वस्त्र सजाए जाते हैं। प्रभु श्री जी को आज धराए जाने वाले वस्त्रों के दर्शन करें तो
आज प्रभु को पतंगी रंग के खीन खाब के वस्त्र धराए जाते हैं। यह वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सजे होते हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, चाकदार वागा एवं चोली धराए जाते हैं। इनके साथ धराए जाने वाले ठाड़े वस्त्र प्रभु को आज मेघश्याम रंग के धराए जाते हैं। श्री चरणों में प्रभु को आज फौंदना लगे हुए ऐसे ही मोजाजी धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरणों के दर्शन करें तो आज प्रभु को वनमाला का चरणारविंद तक का श्रृंगार धराया जाता है, जिसके तहत कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांकला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण हीरा के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर प्रभु को आज विशेष श्रृंगार धराए जाते हैं, जिसमें हीरा का ही प्रभु को टिपारा धराया जाता है, जिसके ऊपर पीले खीन खाब के गौकर्ण धराए जाते हैं। इनके ऊपर सुनहरी जरी का घेरा धराया जाता है। श्री मस्तक के यह श्रृंगार भी 56 भोग की भावना के प्रतीक हैं। इनके साथ बाईं ओर शीश फूल तो धराए ही जाते हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज हीरा के ही मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। आज प्रभु को शिखा जी अर्थात चोटी जी भी धराई जाती है, जो मीना से सिद्ध की हुई होती हैं। आज विशेष रूप से प्रभु को कमल माला भी धराई जाती है। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की 2 सुंदर माला जी धराई जाती हैं, जिनमें रंग बिरंगे फूल पत्तियों की कलात्मक थाग लगी हुई होती हैं। श्री हस्त में प्रभु को स्वर्ण से सिद्ध किए हुए लहरिया वाले वेणु जी धराए जाते हैं, तो कट्टी पर प्रभु को 2 वेत्र जी धराए जाते हैं। इनमें से एक वेत्र जी आभरण से मिलवा एवं एक वेत्र जी स्वर्ण के धराए जाते हैं। खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पट पतंगी रंग का एवं गोटी स्वर्ण की बाघ बकरी वाली पधराई जाती हैं। श्री चरणों में प्रभु को आज आभरण से मिलवा पैंजनियाँ एवं पायल धराई जाती हैं। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार, आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी को आरसी आज उत्सववत दिखाई जाती है। राग सेवा में प्रभु श्री जी के समक्ष मौसम के अनुरूप एवं उत्सव की भावना के कीर्तनों का गायन किया जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रभु श्री जी के बड़ा मनोरथ के दिवस के दिन प्रातःकाल मंगला के दर्शन थोड़ा जल्दी होते हैं और तत्पश्चात सीधे राजभोग के दर्शन ही होते हैं। और जैसा कि हमने बड़ा मनोरथ की भावना में देखा है, प्रभु को 56 भोग में भोग गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में अरोगाए जाते हैं, तो बड़ो मनोरथ के दिन प्रभु को भोग राजभोग में अरोगाए जाते हैं। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु श्री जी को तांबूल बीड़ा अरोगाए जाते हैं और भोग सेवा के तहत प्रभु को दूध घर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का नियमानुसार भोग अरोगाया जाता है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती दर्शन एवं शयन सेवा में प्रभु की आरती उतारी जाती है। एक और विशेषता के तहत संध्याकालीन सेवा में जो परिवर्तन होते हैं उसके दर्शन करते हैं। संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्री कंठ के श्रृंगार बड़े कर छेड़ान के अर्थात छोटे श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर टिपारा बड़ा नहीं होता है और लोम तुर्रा नहीं धराए जाते हैं। शीतकाल के चलते प्रभु श्री जी की भोग सेवा में भी विशेष सामग्रियां अरोगाई जा रही हैं और जो उल्लेखनीय है वह प्रभु को अरोगाई जाने वाली सौभाग्य सौंठ की सामग्री है, जो अब शाकघर से सिद्ध होकर आती है। जय श्री कृष्ण।
आइए प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से आज के हालचाल देख लेते हैं। अब जो दृश्य आप देख रहे हैं यह प्रभु श्री जी की नगरी में स्थित वल्लभ विलास के नीचे के हैं, जहां कल दोपहर पश्चात लगभग 4 बजे के आसपास जनरेटर रूम में आग लग गई। दमकल विभाग द्वारा इस आग पर लगभग 1 घंटे में काबू पाया गया। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आग लगने के पश्चात प्रशासन ने यहां आवाजाही रोक दी थी और तुरंत ही नगरपालिका की दमकल की गाड़ी को यहां पर बुला लिया गया, लेकिन उसे भी इस आग को काबू करने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी और लगभग 1 घंटा लग गया। इस आग का गुबार काफ़ी दूर तक देखा गया। जो जानकारियां सामने आई हैं उसने कईयों को चौंकाया है। अधिक सावधानी की आवश्यकता है और विशेषकर यातायात व्यवस्था में सुधार की बात हर कोई कर रहा है ताकि इस प्रकार की घटना पर तुरंत काबू पाया जा सके। आगे की जो घटना हमने देखी है यह कल की थी और अब जो दृश्य आप देख रहे हैं यह आज के हैं। यह पहला दृश्य चौपाटी बाजार का है और समय लगभग 12 बजे के पश्चात का है, अर्थात राजभोग श्री जी की नगरी के इस मुख्य बाजार में बेतरतीब वाहनों का यह जमघट कई सवाल खड़े कर रहा है। और ठीक इसी समय का प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए उमड़े लोगों का यह वीडियो है। कई सवाल हैं, आप खुद सोचें। प्रशासन स्वयं विचार करे और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का प्रयास करे, वरना कभी भी कोई घटना बड़ी घट सकती है और अवांछित हमें देखना पड़ सकता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।